तो यार ब्लू लॉक की मांगा पढ़ के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और मुझे लगा कि ये हैप्पीनेस किसी और के साथ भी बांटनी चाहिए। और मेरा कोई दोस्त है नहीं जो ब्लू लॉक देखता हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ ही बांट दूँ ये मेरी हैप्पीनेस। अब देखो, मुझे पता है तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी यार डिसअपॉइंट होंगे जब उन्होंने ब्लू लॉक का सीज़न 2 देखा, जहाँ उनकी काफ़ी उम्मीदें थी कि जापान अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक का जो ये आर्क है वो काफ़ी अच्छा एनिमेट होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ, इतना अच्छा डिलीवर नहीं करा ब्लू लॉक की फ्रेंचाइजी ने। लेकिन बिलीव करो, मांगा इस समय पे काफ़ी हॉट चल रही है ब्लू लॉक की, तो मैं उसी पे बात करूँगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आगे भी तुम्हें फॉलो करनी हो मांगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना, मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 300 से, या तुम ये मान लो जब नियो लीग का फेज़ 2 ख़त्म हुआ है, उसके बाद फेज़ 3 स्टार्ट हो चुका है और हम बेसिकली फेज़ 3 पे ही बात करेंगे, क्योंकि फेज़ 2 अधिकतर लोगों ने देख ही लिया होगा। अब देखो, फेज़ 2 में जो हमारा ईगो है उसने काफ़ी सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को इकट्ठा करा ब्लू लॉक के अंदर, जहाँ पे उसने टीमों में डिवाइड करा इन प्लेयर्स को और काफ़ी सारे खिलाड़ियों को उन टीमों में ही बांट दिया। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी उतार चढ़ाव आया लीडर बोर्ड पे, काफ़ी लोग टॉप पे गए, काफ़ी बॉटम पे गए, लेकिन उस लीडर बोर्ड में से टॉप 23 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होने थे। और उन 23 प्लेयर्स की लिस्ट में जो बंदे ने नंबर 1 करा है वो है जिन। लेकिन ये चीज़ देखते ही इसागी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन वो जब नज़रें उठा के देखता है तो वहाँ पे केओस का माहौल देता है, क्योंकि जिन अकेला नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 है हमारा इसागी योइची भी। हाँ, इसागी योइची और जिन ने दोनों ने जॉइंट नंबर 1 करा है। दोनों की सेम प्राइस है, दोनों को सेम पैसा मिलने वाला है जो भी क्लब उन्हें लेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाई जो फेज़ 2 होता है वो ख़त्म हो जाता है, फेज़ 3 की स्टार्टिंग होने वाली होती है। लेकिन हम देखते हैं काफ़ी शॉकिंग एलिमिनेशन भी होती है, जो कि रहती है नागी की। अब देखो, नागी ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर ब्लू लॉक ने स्पेसिफिकली एक मूवी भी बनाई। कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर्स में एक था नागी, और उसको एलिमिनेट कर देना काफ़ी बड़ा डिसीजन रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि टॉप 23 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होते हैं और नागी की पोजीशन लीडर बोर्ड पे रहती है 24, इसलिए वो बाहर हो जाता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आता है, काफ़ी सैड होते हैं वो लोग, लेकिन इसमें कुछ करा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे नागी भैया हो चुके हैं एलिमिनेट। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिशियली हम अंडर 20 वर्ल्ड कप का आर्क चालू होते हुए देखते हैं, जहां ब्लू लॉक के 23 मेंबर्स को ओपन बस में लेके जाया जाता है ताकि वो अपने फैंस से मिल सके। और ब्लू लॉक की मैनेजर यहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट करती है कि जो वर्ल्ड कप होगा वो होस्ट करेगा जापान इस वर्ल्ड कप का होस्ट होने वाला है, और ये वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे होगा, जैसे कि मेन वाला वर्ल्ड कप होता है। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जो ईगो की मीटिंग होती है वो होती है हिरोतोशी। सब तुम पूछोगे हिरोतोशी कौन है? हिरोतोशी वही मोटा सा गंजा सा आदमी जो पैसों के लिए पागल है, जो जापान फेडरेशन का आप कह सकते हो CEO है, जो कि टॉप पे बैठा रहता है। उसके साथ उसकी मीटिंग होती है, जहाँ पे हिरोतोशी उससे बोलता है कि भाई तुमने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, तुमने एक जापान फुटबॉल को काफ़ी ऊंची हाइट पे पहुंचा दिया है, लेकिन तुमसे शायद एक मिस्टेक हो गई है, और वो ये है कि तुमने बाहर कर दिया है नागी को। अब देखो, नागी फैन फेवरेट था, ऐसा कहना है हिरोतोशी का। वो कहते हैं कि भाई नागी एक मनी मशीन है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वापस से बुलाओ। वहाँ पर हमारा जो ईगो है वो मना कर देता है, वो कहता है कि मुझे पैसे और इस बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि जापान एक टॉप वर्ल्ड में फुटबॉल नेशन बने जो कि हमेशा टॉप पे रहे, तो मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही कहीं ना कहीं जो हमारा हिरोतोशी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, और वो कहता है कि ठीक है, अगर तू इस टीम के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीता तो तुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा, और ये ब्लू लॉक वगैरह पूरा बिजनेस मेरा होगा। और ये सुनते ही ईगो कहता है कि भाई ये तो मेरा भी प्लान था कि वर्ल्ड कप जीतूंगा और छोड़ दूंगा, तो चल ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हर प्लेयर को ब्रेक मिलता है, वो इवेंचुअली अपने घर जाते हैं, जहाँ पे हम फॉलो करते हैं इसागी को। वो अपने घर जाता है, अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, काफ़ी होलसम मोमेंट होता है वो, जहाँ हम देखते हैं कि उसे ब्लू लॉक की तरफ से एक एनवलप आता है, जिसके अंदर ईगो का मैसेज होता है कि भाई तुम्हें अभी भी इवॉल्व करना है, तुम्हें अभी भी अपने फुटबॉल में एवोल्यूशन लाना है। और उसमें एक वीडियो टेप होती है, जिसको जब वो चला के देखता है अपने कमरे में, तो वो देखता है कि भाई काफ़ी बड़े बड़े मैचेस के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्होंने उन मैचेस को, उन गेम्स को पूरी तरह से बदल के रख दिया उन छोटे मोमेंट्स ने। और
हमारा इसागी समझ जाता है कि ईगो उससे यही चाहता है कि वो समझे गोल को स्मेल करना कैसे, भाई उसे पता लग सकता है कि यहाँ से गोल हो सकता है। ईगो का यही प्लान रहता है कि इसागी को प्रॉपर तरीके से समझा दे कि एक छोटे से मोमेंट की क्या अहमियत होती है जो कि पूरा गेम बदल देता है, और वो यही सीख जाता है इसागी हमारे उन टिप्स को देख देख के। फिर हम देखते हैं कि किस तरह नागी भी डिसअपॉइंटेड है कि सब चेंज हो गया, पर से वो ही चेंज नहीं हो पाया, और ब्लू लॉक के बाहर जाके वो एक कैंप बना के खुद का बैठ जाता है जहाँ पे वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है, और वो डिमांड करता है कि भाई मुझे ईगो से मिलना है, मुझे अंदर जाना है। लेकिन जैसे ही वो ऐसी ज़िद करने लगता है, उसे ब्लू लॉक की मैनेजर की वॉइस सुनाई देती है, और वो कहती है कि भाई तुम्हें यहाँ से जाना होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वरना मुझे पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। लेकिन नागी वहाँ से नहीं जाता, और वो डिसअपॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में हम देख रहे होते हैं कि इसागी है वो बार्सिलोना पहुँच चुका है। वो बार्सिलोना क्यों पहुँचा? वो बार्सिलोना पहुँचा है क्योंकि जो उसे ब्लू लॉक की तरफ से एनवलप मिला था, उसमें उसके इंग्लैंड, स्पेन की टिकटें रहती हैं जहाँ पे उसे जाना होता है मैचेस देखने के लिए, और ये चीज़ सब ब्लू लॉक ही इंतज़ाम करता है। वो वहाँ पहुँचता है, उसे बार्सिलोना के टिकट्स और वहाँ के एक मैच की टिकट्स भी ब्लू लॉक के भेजे हुए एनवलप में ही मिले, और जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उससे कुछ समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करे, क्योंकि जो मेन्यू रहता है उसमें सब कुछ स्पेन में लिखा रहता है। तो वो वहाँ पे एक अननोन पर्सन बैठा होता है जो कि लोकल ही रहता है। उसके प्लेट में जो होता है वो इसागी को काफ़ी पसंद आता है। वो उससे पूछता है कि भाई इसका नाम क्या है, वो उसे काफ़ी गलत नाम बता देता है जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है इसागी के लिए। लेकिन वो जो अननोन पर्सन रहता है उसके चेहरे पे मार्क रहता है, एक अजीब सा जैसे चोट का निशान रहता है, और इसागी को वो चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। वो जैसे ही पूछने की कोशिश करता है तो अननोन पर्सन वो बात को घुमा देता है। वो कहता है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? तो इसागी बताता है कि मैं सॉकर देखने आया हूँ, मैं जापान से आया हूँ, मेरे को काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं सॉकर का। लेकिन इसागी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। साथ ही जो वो स्ट्रेंज पर्सन रहता है, जो कि अननोन पर्सन रहता है, वो काफ़ी ऐसे रहता है कि भाई मुझे तू पसंद नहीं आ रहा हँसते हुए। और हमारा जो इसागी है वो भी ट्रिगर हो जाता है। वो कहता है कि जब से मैं आया हूँ तू बस खुद ही हँसे जा रहा है, तुझे दूसरों की परवाही नहीं है। बाकी इनकी कन्वर्सेशन काफ़ी वियर्ड रहती है, लेकिन इसागी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो मैच देखने चला जाता है। वो मैच स्टार्ट होते हुए देखता है तो वो देखता है कि वो अननोन प्लेयर जिसका फेस पर मार्क है वो स्टार्टिंग प्लेयर है बार्सा यूनियन और स्पेन का भी, जिसका नाम बनी इग्लेसियस है। और ये देख इसागी एक्साइटेड हो जाता है कि ये भी उसका अपोनेंट होगा अंडर 20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद हम एक काफ़ी तगड़ा मोमेंट देखते हैं जो कि होता है 307 चैप्टर का फाइनल मोमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसागी भी टीवी पे मैच देख रहा होता है, जहाँ पे वो देख रहा होता है बनी लेगेसियस को। हाँ, बनी लेगेसियस वही है जो कि हमारे इसागी को पोपट बना चुका है, जिसके फेस पे मार्क है। और कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाता है कि इतोशी साई का भी यही अपोनेंट होने वाला है जिसको वो अपना आर्च राइवल मानता है। इस फिर हम जंप करते हैं नागी और हिरोतोशी के कन्वर्सेशन पर, जहाँ हिरोतोशी ऑफ़र करता है नागी को कि अगर वो चाहे तो वर्ल्ड कप खेल सकता है, क्योंकि जो मिनिमम कैपेसिटी है स्क्वाड की वो है 23, लेकिन मैक्सिमम 26 है। और जो बचे हुए 3 प्लेयर हैं वो हिरोतोशी सेलेक्ट करेगा, उन्हें मौका मिलेगा वर्ल्ड कप खेलने का। इसके बाद हिरोतोशी 3 कंडीशन रखता है नागी के सामने। फर्स्ट है कि जो टेस्ट होंगे उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में पास होने के, वो नागी को पास करने होंगे। सेकंड, अगर उसके पास इन फ्यूचर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आते हैं किसी क्लब वगैरह से, तो उसको पूरी तरह से हिरोतोशी ही मैनेज करेगा। लेकिन उसके बाद वो जो चीज़ कहता है वो कहीं ना कहीं नागी को हर्ट कर जाती है। वो कहता है कि सिंपल भाषा में यही है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी होगे। उसके बाद थर्ड बोलता है कि नागी हेल्प करेगा हिरोतोशी की डिस्ट्रॉय करने में ब्लू लॉक को, जब वो काफ़ी बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, क्योंकि जो भी ईगो उससे कहेगा वो नागी नहीं करेगा, और वो प्रूव करेगा कि वही ईगो एक सही बंदा नहीं है। और ये सुनते ही जो नागी है वो मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि ईगो गलत बंदा नहीं है। उसने ही मेरे अंदर फायर जगाई, उसने ही इस प्लेस को बनाया जहाँ में इतोशी और क्या नाम से इसागी और रियो के साथ खेल पाया। तो मैं डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला ब्लू लॉक को, मैं तेरा ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनते ही हमारे जो हिरोतोशी होता है वो वापस ट्रिगर हो जाता है। वो कहता है कि शायद तू बाद में रिग्रेट करे कि तूने कितनी बड़ी गलती करी है, और तू आगे फ्यूचर में जाके यही सोचेगा कि उस समय पे मैं कितना ग्रेट था। ये बोलते ही उसके पास कॉल आता है
और वो कॉल देता है हमारे जापान के जीनियस का इतोशी साय का, और वो बताता है कि वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप्स अनाउंस हो चुके हैं और जापान ग्रुप ए में है, जहां नाइजीरिया, इंग्लैंड, फ्रांस के साथ, जिसको सुन के हिरोतोशी परेशान हो जाता है कि ये ग्रुप तो कुछ ज़्यादा ही टफ मिल गया, अगर हम टॉप 2 में फिनिश नहीं करते तो हम एडवांस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हिरोतोशी बोलता है, इतोशी मैंने तुम्हारे लिए एक स्पॉट बचा के रख रखा है जो कि उन 3 स्पॉट में से खाली है, मुझे पता है तुम जब भी आओगे वो स्पॉट तुम्हारा ही है और तुम्हें कोई टेस्ट भी पास नहीं करना है। ये सुनते ही इतोशी कहता है कि वो जापान को ग्रुप स्टेज के बाहर ही ज्वाइन करेगा, जिसको सुन के परेशान वापस से हो जाता है हमारा हिरोतोशी। और वो कहता है ऐसा क्यों? तो हमारे जो इतोशी हैं वो कहते हैं कि उन्हें मेनली जापान पेन के अगेंस्ट खेलना चाहते हैं इतोशी, और उसका सपना है जिसके लिए वो ब्लू लॉक को भी डिस्ट्रॉय कर देगा अगर वो पूरा नहीं हुआ तो। और कहीं ना कहीं जब वो ये बोल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने टीवी पे मैच चल रहा होता है जहाँ पे बनी लागेसियस खेल रहा होता है, और हम ये समझ जाते हैं कि जो इतोशी साय का सपना है वो है डिस्ट्रॉय करना बनी लागेसियस को। अब मैं पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस कहीं नहीं करा है, स्पेनिश नेम थोड़े बेकार होते हैं मतलब प्रोनाउंस करने में। तो भाई ये करंटली सीन है, यहाँ पे 308 चैप्टर ख़त्म हो जाता है और हम जो फाइनली देखते हैं वो ये होता है कि जो हिरोतोशी है और हमारा इतोशी साय है, ये दोनों करंटली सेम पेज पे हैं, लेकिन इतोशी साय का मेन फोकस ये है कि किस तरह से स्पेन के अगेंस्ट खेले, तो वो इस तरह से इस्तेमाल करेगा हिरोतोशी को, और हिरोतोशी इस्तेमाल करना चाहता है तो इतोशी साय को और नागी को ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके ब्लू लॉक को। तो करंटली ये सीन चल रहा है फिलहाल। अभी आने वाले फ्यूचर में काफ़ी बड़े बड़े मोमेंट्स आने वाले मांगा में, तो मैं तो तुमसे कहूँगा स्टे ट्यून्ड दो चैनल से, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय बाय।